क्यों कर रहा है तू इतनी फिक्र? मर चुका है वो राजपूत, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। कितना जबरदस्त धमाका था, यकीनन उसके पर कच्चे उड़ चुके। तुम्हारा सिपाही तुम्हारे पास खबर लेकर आता ही होगा। जिस मकसद के लिए तुम यहाँ पर आए थे वो पूरा हो चुका है। अपने सबसे बड़े दुश्मन को मारना ही तुम्हारा मकसद था और मार दिया तुम। अब किस बात की बेचैनी? चैन की नींद सो जा। समझ लो, बन गए तुम सारे हिंदुस्तान के बादशाह, शहंशाह हिंद। कल लहरा रहा होगा चित्तौड़ के किले पर तुम्हारा परचम। उम्मीद करता हूं कि तुम्हारी कही हुई हर बात सही निकली। प्रताप मर गया, प्रताप मर गया। आप मुख्य द्वार पर जाकर निगरानी रखें। जाइए। हुकुम। जयमल जी, दुर्ग से निकलने का बस यही एक सुरक्षित और गुप्त रास्ता है। कहा जाता है कि ये चिन्ह रानी कर्णावती जी के हाथों का है। चक्रपाणी, शत्रु हमसे कितनी दूर है? जी अधिक दूर नहीं है, कुछ ही घंटों में यहाँ तक पहुंच जाएगा। हमें शीघ्र यहाँ से निकलना चाहिए। नहीं, हम इस समय यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। जब तक चांद को वैजी देखने नहीं आते हम कहीं नहीं जाएंगे। रानी माँ, यदि आप यहाँ पे रुकने की सोच रही हैं, तो इससे हम सबको व्यर्थ में अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। यदि चांद हमारे साथ नहीं चल सकती, तो हमारे विचार से हमें चांद को यहीं छोड़ के आगे चलना चाहिए। सुन लिए कुंवर जगमाल के विचार आपने? हमें तो विश्वास नहीं होता कि ये हमारा रक्त है। हम हर बार इन्हें अपनी मूर्ख संतान समझ के क्षमा कर देते हैं, लेकिन इन पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। जब भी ये अपना मुंह खोलते हैं, हमें अपनी ही दृष्टि में लज्जित कर देते हैं। वीर भाई जी, हमें शीघ्र यहां से निकलना होगा, अन्यथा आप समझ सकती हैं हम क्या कहना चाहते हैं। हम स्थिति की गंभीरता को समझते हैं रानी जी। हम चांद को हमारी पालकी में ले जाएं। चलिए आप सब लोग अपनी अपनी पालकी में बैठिए।
पवित्र स्थल को इस तरह सजा दे कि जब कल को यहाँ पर हमें आना भी पड़े तो हमें ऐसा लगे जैसे कि हम पहली बार दुल्हन बनकर यहाँ पर आए, हम अपने सुहाग रात वाले कक्ष में आए। और हाँ, इस अग्नि कुंड के लिए समुचित लकड़ियों के साथ साथ घी, धूप, चंदन और अगरबत्तियों की भी व्यवस्था कर लेते हैं। ये जौहर क्यों करते हैं? क्योंकि मुगल सैनिक जीतने पर सामना करने वाले सैनिकों पर ही नहीं, बाकी सब पराजितों के परिवारों पर अमानवीय अत्याचार करने से नहीं चूकते। अगर कोई स्त्री उनके हाथ लग जाती है तो पकड़ी गई हुई स्त्रियों का जीवन मृत्यु से भी बुरा बना देते हैं। उनकी दृष्टि में कोई सम्मान नहीं होता स्त्रियों का। नहीं, बचाओ! भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए। बचाओ! क्या हुआ? जौहर ही उन मुगल अत्याचार के विरुद्ध हमारे शील, गौरव और आत्मसम्मान की रक्षा करेगा। जौहर कुंड की अग्नि पावन और पवित्र होती है, हमें अपनी गोद में शरण देती है और बिना किसी भय के हमें अमर बना देती है। हम बिना किसी भय और पीड़ा के ये जौहर करेंगे। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। हम जानते थे कि रावत जी अवश्य ही सबको हमारे पीछे भेजेंगे। हम जानते थे। नहीं कुंवर प्रताप, रावत जी ने हमसे कुछ नहीं कहा। अभी तो हम ही शुरू से आपकी कार्यशैली को पूर्ण निष्ठा से निहार रहे थे। हमें मालूम है कि आप बहुत ही कृत संकल्प व्यक्तित्व हैं। एक बार जो निर्णय कर लिया उससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। जयमल जी, हम निर्णय कैसे बदल सकते हैं? आप हमें बताइए। दरबार में हर एक व्यक्ति मरने की बात कर रहा है, बाहर खड़ी हुई हमारी सेना मरने की बात कर रही है। ऐसे में हम युद्ध कैसे जीतेंगे? कि जिस गति और ऊर्जा के साथ वो मुगल रेत के टीले बना रहा है, सबात बना रहा है, ये युद्ध टाला नहीं जा सकता, कदापि नहीं। इन परिस्थितियों में हमारे पास बस केवल एक ही विकल्प बाकी है कि हम स्वयं उस मुगल छावनी में जाकर उस मुगल को मौत के घाट उतार दें। क्या पना? देखिए, हमने जिस ऊंचाई तक मिट्टी का पहाड़ सोचा था उसकी आधी ऊंचाई तक बनकर तैयार हो चुका है ये। तोप को वहां पहुंचाया जाए। जरा हम भी तो देखें, यादें बने टीले से हमारी तोप से निकला हुआ गोला कहां तक पहुंचता है। हम राजपूतों के दिल में अपनी तोपों का खौफ देखना चाहते हैं। जी शहंशाह, हम अभी तोप को उस रेत के पहाड़ पर लेकर जाए। कुछ घोड़े अभी अभी इधर थे, लगता है वे लोग यहीं कहीं रुके होंगे।
तोपों को बिल्कुल किले के सामने रखा जाए। 40 सहस्त्र सैनिकों के बीच आप कैसे मार सकेंगे उस अकबर को? हम उसे मार सकते हैं जयमल जी, और इसे मार कर दिखाएंगे, इतनी क्षमता हम रखते हैं। और यही हमारी मूलभूत योजना थी। तो कुंवर प्रताप हमें भी अपने साथ ले जाइए, क्योंकि हम भली भांति जानते हैं कि इस समय पत्ता आपके सहयोग के लिए उपलब्ध नहीं है। इसलिए एक विचार हृदय में आया। हमें इस बात का ज्ञान है कुंवर प्रताप कि आप अकबर को मार डालेंगे, हम विजयी होंगे। परंतु कुंवर प्रताप, आप अपने जीवन के मूल्य तो बहुत कम आंक रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। इसलिए हमने निर्णय किया है कि हम आपको अकेले बाहर नहीं जाने देंगे, बल्कि आपके साथ स्वयं चलेंगे। जयमल जी, हम जानते हैं कि हमारा जीवन बहुमूल्य है। हम यह भी जानते हैं कि हमारे हर एक नागरिक का जीवन बहुमूल्य है। इसीलिए हम जाकर कल्ला को बचाना चाहते हैं। आपको वचन देते हैं, हम सुरक्षित वापस आएंगे और कल्ला को लेकर आएंगे, और इस युद्ध को हम सदा सदा के समाप्त करके वापस आएंगे। एक विकल्प है आपके पास। आपके हाथ में तलवार है कुंवर प्रताप, आप हमें मार दीजिए, तभी आप इस दुर्ग से अकेले बाहर जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तोप तैयार है? जी शहंशाह, तो बिल्कुल तैयार है। गोला डालो। अब देखते हैं इस तोप से निकला हुआ गोला कहां तक पहुंचता है। आप समझ नहीं रहे जयमल जी की। चलिए। आगाज ऐसा है तो अंजाम बहुत जबरदस्त होगा। अब जंग जीतनी है। यारबेग। जी हुजूर। जल्द से जल्द पहाड़ की ऊंचाई बढ़ाओ। जो गोला पहाड़ से बढ़कर किले की दीवार के नीचे तक पहुंचा है, वो गोला किले के अंदर तक जाना चाहिए। हम प्रताप के सीधा सीने में वार करना चाहते हैं। जी शहंशाह, काम ऐसे ही चलता रहेगा। औचिराज, ये देखिए, औचिराज, आधे बने इस मिट्टी के टीले पर से जब मुगलों की तोपों ने हमारे दुर्ग के इतना निकट तक वार किया है, तो विचार करने की बात यह है कि जब ये मिट्टी का टीला और ऊंचा हो जाएगा, औचिराज, इन मुगलों की तोपों के गोले हमारे दुर्ग के भीतर प्रवेश कर जाएंगे। रावत जी, अगर यूं ही काम चलता रहा तो आने वाले दिन हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएंगे। पर अब इन हालातों में अंतिम निर्णय लेने के लिए कुछ दिनों तक सोचने का समय भी नहीं बचा है हमारे पास। अब पल छिन घड़ी में ही हमें अंतिम निर्णय लेना होगा। उस मुगल को मरना पड़ेगा, और बहुत शीघ्र ही मरना पड़ेगा। जय एकलिंग जी! जय एकलिंग जी! जय एकलिंग जी!
काम थोड़ा और तेज हो सकता है। जहां पना नागौर जिले से कुछ और सोने के सिक्के मंगवाए, उनके आते ही हमारे मजदूरों की संख्या में इजाफा हो जाएगा। बहुत जल्द मुगल सल्तनत का परचम लहराएगा चित्तौड़ के किले। बहुत इतराते हैं ना अपनी आना को लेकर। रहम की भीख के लिए हाथ मिलाएंगे हमारे और किसी को भी बख्शा नहीं जाए। बस एक बार उदय सिंह का प्रताप हमारे हाथ लग जाए, फिर हम बताएंगे कि मुगल सल्तनत के सामने ना झुकने का क्या हश्र होता है। ऐसा सबक सिखाएंगे कि दूसरों के लिए मिसाल कायम हो जाएगी तारीख। काम तेजी के साथ होना चाहिए। वो सारे पत्थर उठाकर उस जगह पर पकड़ो से। वो जहां पर तक नहीं पहुंचता था ये। अपनी जगह से हिलने की जरूरत मत करना, वरना सर धड़ पर नहीं बचेगा। जयमल जी, आप हमारे साथ चलें। अभी हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। शीघ्र। जयमल जी, आप जाके तैयारी कीजिए, हम अभी आते हैं। अवश्य। कहाँ जा रहे हैं आप? हम वो पर हमें बताया भी नहीं। हमने आपकी और जयमल जी की सारी बातें सुन ली। जल्दी हम व्यर्थ में आपको दुख नहीं देना चाहते थे। तो आपको ये लगा कि यदि चुपचाप बिना बताए आप यहाँ से अपने आत्मघाती अभियान पे चले जाते तो हमें सुख मिलता, हम अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते। जब ऐसी बात नहीं है, वो समय नहीं था हमारे पास। और आप तो भली भांति परिचित है ना परिस्थितियों से। वे मुगलों के जाल में फंस चुके और पत्ता अभी तक नहीं पहुंचे। हमें स्वयं जब प्रताप कितना समय लगता रननिवास में आके हमें ये सब बताने में, और आप क्या समझे कि हम आपको रोकते? कभी नहीं। जब दे आपको नहीं बताने से इतना तनाव हो जाएगा, हमने कभी सोचा नहीं था। चलते। परंतु इस समय रावत जी या अकबर को आपके दुर्ग के बाहर निकलने के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। हम वही कहना चाह रहे हैं आपसे कि आप हम यहाँ रोककर हमारी समस्याओं को बढ़ा रही हैं। हम आपको रोक नहीं रहे, परंतु आप सोचिए कि उजाले में दुर्ग के बाहर निकलना सुरक्षित होगा। जी, अर्थात आप कहना क्या चाहते हैं? यदि आप सांझ ढलने पर दुर्ग के बाहर निकलेंगे तो सुरक्षित होगा। रात के अंधेरे में आपका दुर्ग से बाहर निकलना आसान भी होगा और अकबर के खेमे में घुसना भी। वाह, उत्तम, अति उत्तम। आपने सिद्ध कर दिया कि आप एक योद्धा की पत्नी। गर्व है मैं आप पर। मुगल खेमे में रात को ही जाना उचित होगा। बस रात होने तक कल्ला उत्तेजित होकर
कोई अनुचित कदम ना उठा ले। तेरी इतनी जुर्रत कि तूने शहंशाह को मारने की कोशिश की, तेरे तो मैं खुद 100 टुकड़े करूंगा। सजा देने से पहले एक बार देख लो उसने हमला किस पर किया। ये तो सांप है। छोड़ दो इसे। शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। इस शख्स को सोने की 10 मोहरें दी जाएं और इसे हमारे वफादार मुलाजिमों में शामिल किया जाए। पर हुजूर, हम इसे अभी तक जानते नहीं, लेकिन ये अपनी वफादारी का सबूत दे चुका है। जैसा जहांपना कहोगे। वफादार तो मैं हूं मुगल, परंतु अपनी मातृभूमि का, अपने कुंवर प्रताप का। रुक जाओ। ये कंगन तो राजपूती शाही घरानों का ही लगता है। हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि यहाँ उदय सिंह का ही काफिला रुका था। जल्दी चलो, मंजिल बहुत करीब है अब हमसे। रुक जाइए सब लोग। आचार्य जी, क्या है ये? राणा जी, प्रतीत होता है कि यह बिगलपुर दुर्ग का अवशेष है। मुगलों ने इसे लूटकर इसे खंडर बना दिया था। रात होने को है और हम पूरा दिन बिना विश्राम किए निरंतर चलते आ रहे हैं। हम तो और आगे बढ़ सकते हैं, किंतु ये पशु, उनका यहां से आगे बढ़ना कठिन है। और वैसे भी चक्रपाणी की चेतावनी के बाद हमने अपने पिछले पड़ाव पर विश्राम नहीं किया था और आगे बढ़ गए थे। इसलिए आज रात हम यहीं पर विश्राम करेंगे। चलिए सब लोग। तो दाजीराज, हम यहाँ कैसे रुक सकते? हुसैन कुली खान आ रहे अपनी सेना लेके हमारे पीछे। नहीं, हमें नहीं लगता हमें कहीं भी रुकना चाहिए। कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। आज रात सब लोग यहीं पर विश्राम करेंगे। समझ गए आप? आप डरिए मत, हम हैं ना आपके साथ। दाजीराज, हम यहीं रुक जाते हैं, चांद बुआ को भी थोड़ा विश्राम मिल जाएगा। और हुसैन कुली के टुकड़ी के लिए तो हम दोनों ही पर्याप्त हैं। देख रहे हैं, इसे कहते हैं राजपूती तेवर। बहुत अच्छे भंवर जी, बहुत अच्छे। सीखे कुछ कुंवर जगमाल। आचार्य जी, हम आशा करते हैं कि हमारे निर्णय से आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। हमें कोई आपत्ति नहीं है राणा जी, किंतु यदि हम यहाँ रुकते हैं तो संभव है कि रात्रि के अंधेरे में ही हम पर आक्रमण हो जाए, और यदि ऐसा हुआ तो स्थिति अत्यंत विकट हो जाएगी। आचार्य जी, भाग भाग कर भी रात भर में हम कितना भाग लेंगे? हमें लगता है कि हमें यहाँ रुककर संभावित आक्रमण का सामना करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। एक नई रणनीति तैयार कर लेनी चाहिए। जैसा आप उचित समझे राणा जी। चलिए सब लोग खंडर की ओर। आज रात हम यहीं पर डेरा डाल रहे हैं। शाबाश मेरे जाबाज सिपाहियों। आज सूरज डूबने के साथ साथ उदय सिंह की भी जिंदगी डूबनी चाहिए। चलो और तेज। अजब थे, हम लौट कर आएंगे। हमें क्षमा कीजिए कुंवर प्रताप, इस समय हमें इतनी निर्बलता नहीं दिखानी चाहिए।
आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए रानी साहब, आप तो राजपूत शेरनी हो। जब तक आपका प्यार और विश्वास इस तलवार के साथ जुड़ा है रानी साहब, कोई आपके राजा जयमल का बाल भी बांका नहीं कर सकता। हम आपको वचन देते हैं, हम कुशल पूर्वक बहुत शीघ्र वापस आएंगे। हमें विलंब नहीं करना चाहिए। जयमल जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हम तिलक का थाल लेकर आते हैं। नहीं अजब नहीं, अगर आप थाल लेने गए और किसी ने आपको देख लिया तो किसी को भी हमारे अभियान पर संदेह हो जाएगा, फिर हमारा अभियान आरंभ होने से पहले ही कठिनाइयों में घिर जाएगा। कहीं मत जाइए। और बिना तिलक? विजय तिलक हम यहीं करेंगे, इसी क्षण। लीजिए, हो गया विजय तिलक। अब चलें। एक क्षण। माँ भवानी आपकी रक्षा करे। चलिए। रुकिए, बस एक पल के लिए जी भर के देख लो। क्षत्राणी हैं आप रानी साहब, चिंता मत कीजिए। एक लिंग जी की कृपा से आपका पति विजय और सकुशल लौटेगा आपके पास। ये तो सौभाग्य है आपके पति राजा जयमल राठौड़ का कि कुंवर प्रताप के साथ मुगल खेमे में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। निश्चिंत रहिए, हम जीत कर लौटेंगे। एक लिंग जी, कुंवर प्रताप तो अकेले अकबर के खेमे में जा। अजब दे। अजब हम चाहते हैं कि आप हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करें। हमने कई बार प्रयास किया पर सफल नहीं हो पाए। हम चाहते हैं कि आप रावत जी से हमारे इस अभियान, हमारे इस निर्णय के बारे में आप उन्हें समझाएं। हम मत चाहते हैं कि वे हमें एक अवसर दें, एक ऐसा अवसर जब हम बिना युद्ध आरंभ किए सब कुछ ठीक कर दें। अजब दे, ये अब आपका उत्तरदायित्व है। अपना ध्यान रखिएगा। चलते हैं। हम एक प्रहर में वापस आएंगे। गरम गरम रोटियां तैयार रखिएगा। चलते हैं। आइए। रावत जी,
कुंवर प्रताप अकेले ही दुर्ग से बाहर जा रहे हैं और जयमल जी उनका साथ दे रहे हैं। क्या? तो आपको कैसे पता चला? मैंने स्वयं अपने कानों से जयमल जी को अपनी पत्नी से बात करते हुए सुना। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता ठंडा जी। हमें किसी भी मूल्य पर बाबूजी राज प्रताप को इसी समय ऐसा करने से रोकना ही होगा। इस समय बाबूजी राज प्रताप के जीवन से अधिक मूल्यवान हमारे लिए और कुछ नहीं है शर्मा जी, कुछ भी नहीं। हमें हर मूल्य पर बाबूजी राज प्रताप को दुर्ग से बाहर जाने से रोकना है। वो यहां से बाहर ना जाने पाए, ध्यान रहे। आइए। सैनिक, अभी अभी यहां से कोई सुरंग की दिशा में गया है क्या? कोई भी सुरंग की ओर जाने ना पाए, तो चाहे वो बाबूजी राज प्रताप ही क्यों ना। ये हमारा आदेश है। जाओ, जाकर सुरंग के पास निगरानी रखो। चलो। रावत जी यहाँ? जी कुंवर प्रताप, रावत जी को यह शंका तो है कि आप अकबर के खेमे में जा सकते हैं। क्षमा करें कुंवरानी जी, हम लोग कुंवर प्रताप को ढूंढ रहे हैं। हमें आपके कक्ष की भी जांच पड़ताल करनी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं राव सुरतन सिंह जी? हमारे कक्ष की जांच पड़ताल करेंगे आप? क्षमा करें कुंवरानी जी, रावत जी का यही आदेश है। सुरंग की ओर जाने का एक और रास्ता है, जिसके बारे में केवल राज परिवार के सदस्य ही जानते हैं। आइए, और विलंब ठीक नहीं होगा। आइए चलिए। ठहरिए कुंवर प्रताप। हमें बिना अपने साथ लिए आप कैसे जा सकते हैं कुंवर प्रताप? हम पूरे प्राणपण से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आने में कहीं विलंब तो नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं पत्ता, आप उचित समय पर आए हैं। जयमल जी चित्तौड़ के वीर योद्धा पत्ता, और यह है मेड़ता के राजा जयमल जी। खम्मा घड़ी घड़ी खम्मा। अब वो हम पत्ता प्रताप। दुर्ग के उत्तर का हर कोना देखो। जाओ, और आप लोग दुर्ग के दक्षिण में जाकर निगरानी रखिए। जाइए शीघ्र। ये सब क्या है कुंवर प्रताप? और हम रावत जी से क्यों छुप रहे हैं? पत्ता, शांत रहिए, बताते हैं आपको। ऐसा आभास हो रहा है मानो अभी अभी किसी ने हमारा नाम पुकारा। हुकुम। राव सुरतन सिंह जी ने सूचना भिजवाई है कि कुंवर प्रताप अपने कक्ष में भी नहीं है। बात यह हुआ कि बाबूजी राज या तो दुर्ग से निकल चुके हैं और अब तक उस सुरंग तक नहीं पहुंचे। सुनो, तुम तुरंत जाकर सुरंग की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दो। ये हुकुम।
कुंवर प्रताप, चलिए सब क्या हो रहा है? आपको हम पर विश्वास है ना? आप पर तो हमें स्वयं से भी अधिक विश्वास है कुंवर प्रताप। तो बस आइए हमारे साथ। जी आइए। रावत जी, आप यहाँ? जी बाबूजी राज, जब जब आपके प्राणों पर किसी भी प्रकार का संकट आया है, हम उचित समय पर उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। बाबूजी राज, इस सुरंग के उस पार जाकर आप अपने प्राणों पर वही संकट मोल लेने जा रहे हैं जो हम आपको करने नहीं दे सकते। रावत जी, हम विनती करते हैं आपसे, हमें जाने दीजिए। यह अभियान बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हम बहुत शीघ्र काम पूरा करके वापस आ जाएंगे। रावत जी, कल्ला वहां अकेले हैं, हमें उन्हें जाके बचाना होगा। नहीं बाबूजी राज, हम किसी भी सूरत में आपको ऐसा नहीं करने दे सकते। हम चुंडावत हैं, ये बात आप भली भांति जानते हैं, और मेवाड़ के भविष्य की सुरक्षा करना पीढ़ियों से हमारा उत्तरदायित्व रहा। हमारे जीवित रहते आप अपने प्राणों को संकट में नहीं डाल पाएंगे। मरणोपरांत जैसा आप करना चाहें कर सकते हैं। क्षमा कीजिए सैनिकों। बहुत सम्मान करते हैं हम आपका रावत जी, अन्यथा हमारे कुंवर प्रताप पर यूं तलवार तानने वाला व्यक्ति हमारे हाथों से जीवित नहीं बच सकता। पता, आपकी इसी राष्ट्र निष्ठा पर हमें गर्व है, और यही कारण है कि आपके इस क्रोध का हम बुरा नहीं मानेंगे। किंतु आपकी जानकारी के लिए हमें बता दें कि हम भी इस समय बाबूजी राज प्रताप के प्राणों की रक्षा ही कर रहे हैं। आपको मालूम भी है, बाबूजी राज प्रताप स्वयं अकेले उस मुगल के खेमे में जाकर उसे खत्म करना चाहते हैं। हमें क्षमा कीजिए बाबूजी राज, किंतु हम आपके साथ किसी भी प्रकार के बल का प्रयोग नहीं करना चाहते। इसलिए बाबूजी राज, हमारा आपसे यह विनम्र निवेदन है कि कृपया हमारे साथ उस ओर चलें। अन्ना जी, उड़ा दीजिए इस सुरंग को बारूद से। रावत जी, दुर्ग से अंदर और बाहर जाने का केवल यही एक गुप्त मार्ग है। यदि कल्ला जो है मुगल छावनी में से बाहर निकलने में सफल हो गए तो वे दुर्ग के अंदर प्रवेश कैसे करेंगे? कल सूर्योदय के साथ ही हम उन मुगलों पर वैसे भी आक्रमण करने वाले हैं, और इसीलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि हम कल्ला को जीवित लेकर आएंगे। किंतु आज की रात हम आपके प्राणों को लेकर किसी भी प्रकार का संकट मोल नहीं ले सकते। जला दीजिए सांडा जी। रावत जी, ऐसा मत कीजिए, हमें जाके कल्ला को बचाना होगा। नहीं बाबूजी रावत जी, अब इस सुरंग से बाहर नहीं जा पाएंगे आप। अजब भाई साहब, आप इस समय यहाँ? आपने इनको यहाँ पर क्यों रोक कर रखा है? अजब भाई साहब, शीघ्र ही सो आइए, बारूद फटने वाला है। अजब, अब यहाँ क्या कर रही हैं? बारूद फटने वाला, हटिए वहां से। अजब, कहाँ जा रही हैं? अजब, अजब भाई साहब, हम आपसे निवेदन करते हैं, क्या कर रही हैं आप? हटिए अजब, इधर आइए, बारूद फटने वाला। नहीं, हम मर जाएंगे इस बारूद में, लेकिन हम नहीं हटेंगे यहाँ से। रावत जी से कहिए आग बुझा दे। अजब भाई साहब, आप क्या कर रही हैं? शीघ्र हटिए इस ओर। कैसा हटेंगे? इधर आइए। रावत जी, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अजब भाई साहब, हटिए इस ओर, हम कह रहे हैं आपसे। जीजा, हटिए वहां से। हम नहीं हटेंगे यहाँ से। जीजा, मत कीजिए ऐसा। हट छोड़िए, इधर आइए। अजब, अजब, आप यहाँ? कुंवर प्रताप, आप हमारी चिंता मत कीजिए, यही एक अवसर बचा है आपके पास, जाइए यहाँ से।
बाजीराज! कुंवर प्रताप! रुक जाइए। ये आपने उचित नहीं किया अजब भाई साहब। बहुत भयंकर भूल की है आपने इस समय, और इस भूल का परिणाम समस्त मेवाड़ को भुगतना पड़ेगा अजब भाई साहब, समस्त मेवाड़ को। रुक जाइए। ये आपने उचित नहीं किया अजब भाई साहब। बहुत भयंकर भूल की है आपने इस समय, और इस भूल का परिणाम समस्त मेवाड़ को भुगतना पड़ेगा अजब भाई साहब, समस्त मेवाड़ को। बाबूजी राज प्रताप को कुछ भी हुआ तो उसका उत्तरदायित्व मात्र आपका होगा अजब भाई साहब, सिर्फ आपका। जो भी परिणाम होगा बहुत अच्छा होगा। हमारा हृदय कह रहा है हमसे। हमारा हृदय हमसे कहता है कि हमारा कर्तव्य बनता है बाबूजी राज प्रताप के प्राणों की रक्षा करना, और हम सदैव अपने इस कर्तव्य को अपना धर्म समझ के निभाते आए हैं, और आपने अनायास ही इस समय यहां आकर हमारे धर्म में बाधा डाली है। यदि आप अपना धर्म निभा रहे हैं तो फिर हम भी अपना पत्नी धर्म निभा रहे हैं। उनके हर निर्णय में उनका साथ देना, यही हमारा धर्म है। अच्छा भाई साहब, बड़े दुख के साथ हमें आपको ये कहना पड़ रहा है कि आपकी इस छोटी सी भूल ने हमें कितने बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। ईश्वर ना करे यदि बाबूजी राज के प्राणों को कुछ भी हो गया तो कैसे सामना कर पाएंगे हम मेवाड़ का, कैसे सामना कर पाएंगे हम राणा जी का। हमारा विश्वास कीजिए रावत जी, उन्हें कुछ नहीं होगा। आप भी उनके सामर्थ्य पे थोड़ा सा विश्वास रखिए। यहाँ पर कोई आंच नहीं आने देंगे। यदि अपनी योजना पर चलकर वे आमने सामने वाली इस युद्ध को रोकना चाहते हैं तो हमें उनके इस निर्णय में कोई बुराई नहीं दिख रही। हम भी उनके इस निर्णय से सहमत हैं। रावत जी, कुंवर प्रताप ने आपसे बड़ी विनम्रता से कहा था कि आप कल सुबह होने वाले आक्रमण को रोके। यही विनती की थी उन्होंने आपसे। उन्होंने ये युद्ध रोकने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए एक अंतिम प्रयास का अवसर ही तो मांगा था आपसे। दे दीजिए उन्हें यह अवसर रावत जी। क्या पता वे अपने कार्य में सफल हो जाए। दे दीजिए रावत जी, मत सोचिए। उचित है अजब भाई साहब, यदि आप कह रही हैं तो हम आपकी बात मान लेते हैं। हम आपके विश्वास पर विश्वास कर लेते हैं। सिंह जी, धन्यवाद बचर सिंह जी। हम 3 हैं और अश्व केवल 2। कुंवर प्रताप जी, आप हमारे घोड़े ले जाइए, हमारे पास और घोड़े हैं। अश्व लाइए। अति उत्तम। बाजीराज, हमें भी अपने साथ ले चलिए। अरे नहीं बजर सिंह जी, आपने पहले हमारे। कुंवर प्रताप जी, हम अपने बेटे की मृत्यु का बदला लेना चाहते हैं उस मुगल से। कृपया हमें इस स्वर्ण अवसर से वंचित मत करिए कुंवर प्रताप जी। ठीक है, आइए चलते हैं। आइए जयमल जी। तुम दोनों आज रात जहां पना के खाने का इंतजाम रखोगे, और ख्याल रहे रात में जहां पना की जो भी ख्वाहिश हो फौरन हुक्म फरमानी हो। आज रात पंखा कौन चलाएगा जहां पना का?
सर झुकाने से काम नहीं चलेगा। किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा ना ये मुबारक काम। मैं कर लूंगा। नहीं नहीं, बड़ी मुश्किल का काम है ये। अगर रात में गलती से भी तुम्हारी आंख लग गई और जहां पना को गर्मी लगी तो वो फौरन सर कलम कर देंगे तुम्हारा। मैं फिर भी कर लूंगा नंबरदार, कोई गलती नहीं करूंगा। पूरी रात मेरी आंख एक क्षण के लिए भी नहीं झपकी। बड़ी मुस्तैदी से करना पड़ेगा काम। चला पाओगे रात भर पंखा बिना आंख झपकाए? मेरी आंखें तो उस क्षण तक नहीं झपकेंगी जब तक मैं उस मुगल की आंखें सदैव के लिए बंद नहीं कर दूंगा। जी नंबरदार, मैं ये कार्य बिल्कुल त्रुटिहीन करूंगा। इससे आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या अप्रसन्नता का अवसर नहीं मिलेगा नंबरदार। मुझे एक अवसर दीजिए। फिर अगर कल शिकायत मिल गई तो शायद कल तुम्हारा सर होगा और जहां पना के हाथी का पांव। सौभाग्यवती भव। तो आप है हमारे भाई पत्ता की नववधू। यह आपकी मुंह दिखाई। यदि हमें मालूम होता कि आप दोनों यहाँ पर आने वाली है तो हम आपका स्वागत और अच्छे से करते। पत्ता तो कुंवर प्रताप का संदेशा मिलते ही वहां से निकल गया। उसके बाद हम भी उसके पीछे पीछे यहाँ आ गए। पत्ता कहाँ है? आज की रात अंतिम बार ले ले पंखे का आनंद। कल से तो नर्क की आग में जलना है तुझे, क्योंकि यहाँ इस धरती पे तो अब आज की रात ही तेरी अंतिम रात है। मुगल, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। अपनी अंतिम सांसें ले ले। पंखा और तेज चलाओ। गुर्दबीन लाओ। ये हमारे खेमे की ओर कौन आ रहा है? प्रताप की इतनी जरूरत हमारे खेमे की ओर।
तोप इस तरफ घुमाओ। गोला डालो। हे एकलिंग जी, यदि ये कुंवर प्रताप है तो अनर्थ हो जाएगा। ये कैसा धमाका? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ पीछे जाकर खड़े हो जाओ। लाजवाब, हमारा निशाना यकीनन बिल्कुल सही जगह पर लगा है। आ गया प्रताप। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं कुंवर प्रताप को तो गोला नहीं लगा? एकलिंग जी, रक्षा करना उनकी। मुगलों ने तोप क्यों चलाई और किस पे? नहीं, कहीं बाबूजीराज प्रताप तो नहीं? एकलिंग जी, हमारे बाबूजीराज प्रताप के जीवन की रक्षा कीजिए। यदि बाबूजीराज को कुछ हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। ईश्वर पर भरोसा रखिए रावत जी, हमारे कुंवर प्रताप को कुछ भी नहीं होगा। देखिएगा वो सकुशल दुर्ग में वापस आएंगे। इसलिए घबरा रही हैं आप कुंवरानी जी? पहली बार थोड़ी ना चलाया है इन लोगों ने। ये सब उसी दिशा में गए हैं और मुगलों ने पहले कभी उस दिशा में तोपे नहीं दागी। कहीं दिखाई नहीं दे रहे कुंवर प्रताप, इनमें से किसी का भी पता नहीं चल रहा। ये तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लगता है चीथड़े उड़ गए प्रताप के। संभाले से, इसके तो हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी अभी। हे भगवान,
आप इसके साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते हैं। अनर्थ हो गया कुंवरानी जी। अब चित्तौड़ का कुछ नहीं हो सकता। अरे जब हमारा पालक ही चला गया तो हमारी रक्षा कौन करेगा? बस अब तो एक ही विकल्प बचा है। लगता है अब वो घड़ी आ गई। मुझे ऐसा लगता है कि कुंवर प्रताप पर आत्मघाती हमला हुआ। नहीं नहीं सुरतन जी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। सिंह जी, क्या हुआ बेटा? कोई बुरा सपना देखा आपने? लगता है कोई बुरा सपना देखा इन्होंने राणा जी। ऐसा क्या देख लिया आपने अपने सपने में? हमें बताइए भंवर जी। हमने अपनी माँ को आग में जलते हुए देखा। अमर सिंह का सपना सच तो नहीं हो गया? कहीं फिर से चित्तौड़ में जौहर जंगी हो गया? इसका मतलब चित्तौड़ गया हमारे हाथ से। हमारे प्राण इस समय हमारे शरीर में। इसका अर्थ जानते हैं आप? इसका अर्थ ये है कि कुंवर प्रताप कुशल मंगल है। और जब तक कुंवर प्रताप कुशल मंगल है तब तक चित्तौड़ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। समझे आप? जौहर कुंड तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें पूरा विश्वास है वे ठीक है। हमारा हृदय अभी भी धड़क रहा है। इसका मतलब अभी भी हमें प्राण बाकी है। जब हमें प्राण बाकी है तो कुंवर प्रताप को कैसे कुछ हो सकता है? कहाँ गई प्रताप की लाश? होनी तो वही चाहिए थी। कहीं प्रताप बच तो नहीं गया? मुगलों ने अवश्य ही हमें देख लिया है और जब तक एकलिंग जी हमारे साथ हमें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। उस मुगल को यह लग रहा होगा कि वो हमें मारने में सफल हो गया, किंतु उसे ये नहीं पता कि आज की रात उसके जीवन की अंतिम रात होने वाली है। हम उसकी मृत्यु बनकर आ रहे हैं। उसकी मृत्यु। माफी चाहता हूं जहांपना। क्या वाकई आपने प्रताप सिंह को इधर आते हुए देखा था? लेकिन प्रताप सिंह ऐसी गुस्ताखी क्यों करेगा? हाँ जहांपना, मतलब उसे ऐसी हरकत करनी थी तो वो तब करता जब हमारे पास फौज में फक्त 3000 सिपाही थे। मगर माशाल्लाह अब तो हमारी फौज में 40,000 सिपाही हैं। हमारी फौज चप्पे चप्पे पर पहरा दे रही है। ऐसे में कोई क्यों खुदकुशी करने यहाँ आएगा? तो तुम सब ये कहना चाहते हो कि हमने जो अपनी आंखों से देखा वो महज एक ख्वाब है?
हमने खुद अपनी आंखों से देखा प्रताप को यहाँ पर आते हुए। जाओ और जाकर देखो, उसकी लाश अभी भी वहीं पर पड़ी होगी जहां पर धमाका हुआ है। जाओ। ठीक जैसा हमारा अनुमान था वैसा ही हुआ। उन्होंने अपने खेमे की सुरक्षा और बढ़ा दी है। हम सबका अंदर जाना उचित नहीं होगा। भला इसी में है कि आप सब दुर्ग वापस चले जाएं। कि आप क्या कह रहे हैं कुंवर प्रताप? हम सब यहाँ आपके साथ वापस लौटने के लिए नहीं आए थे। हम सब आपके साथ ही चलेंगे। मत अन्यथा मत लीजिए हमारी बात, समझने का प्रयास कीजिए। हम आप सबके महत्व को जानते हैं और समझते भी हैं। इसलिए यदि आप तीनों दुर्ग के अंदर रहेंगे तो दुर्ग की सुरक्षा को कभी कोई आंच नहीं आएगी। समझिए हमारी बात को आप। कुंवर प्रताप, दुर्ग की सुरक्षा जितनी महत्वपूर्ण है उससे भी अधिक आपकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। जयमल जी हट मत कीजिए। इस संकट की घड़ी में आप सबके प्राणों को संकट में नहीं डाल सकते, कदापि नहीं। ये हमारे लिए उचित नहीं होगा। बस क्यों नहीं सुनी बाबूजी राज ने हमारी बात? क्यों गए वे वहां? यदि उन्हें कुछ हो गया तो सब समाप्त हो जाएगा। थोड़े से और सतर्क हो सकते थे और दृढ़ता दिखा सकते थे। कुंवर प्रताप हमारे साथ यहाँ उपस्थित होते आज। हाँ रावत जी, कुंवर प्रताप के प्राणों की रक्षा का दायित्व हुक्म ने आपको सौंपा। उनके प्राणों को संकट से रोकने का उत्तरदायित्व हाँ तो आपका ही ना रावत जी। हमने बाबूजी राज प्रताप को रोकने का हर संभव प्रयास नहीं किया था? सूर्योदय के साथ ही हम सब मिलकर उस क्रूर मुगल पर आक्रमण करेंगे। क्या सामूहिक तौर पर यह निर्णय नहीं लिया गया था? बताइए। हमने तो बाबूजी राज प्रताप को बचाने के लिए, उन्हें रोकने के लिए उस सुरंग को बारूद से उड़ाने तक की व्यवस्था कर दी थी। आप सब भली भांति परिचित हैं इस बात से। किंतु उसी समय अजब देबाई सब वहां आ गई और उल्टा हमें रोकने लगी। चुप क्यों हैं आप सब? बोलिए। रावत जी किंतु अब हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय ये सोचें कि अब क्या करें हम। हमारे विचार से हमें किसी भी अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले इस दुखद तथ्य का सत्यापन करवा लेना चाहिए। जापना, अगर वो प्रताप सिंह ही था तो उसका बचपना नामुमकिन है। मुझे तो लगता है प्रताप सिंह के साथ साथ उसके घोड़े के भी पर कच्चे उड़ गए। जापना, मुमकिन है कि कल सुबह तक चित्तौड़ के तमाम सिपाही हथियार डाल दें। यार देख, हमको भी यही लगता है कि प्रताप मर चुका है। अगर फिर भी हमें उसकी मौत का पुख्ता सबूत चाहिए। एकलिंग जी करें ऐसा कुछ भी ना हुआ हो, तो फिर भी यदि ये सत्य है कि हमारे बाबूजी राज प्रताप उस मुगल की तोप के गोलों से तो इस बात का सत्यापन वहीं जाकर किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में हमारे बाबूजी राज प्रताप का पार्थिव शरीर भी वहीं होगा। हम जाएंगे वहां किसी भी मूल्य पर हमारे बाबूजी राज प्रताप को उस क्रूर मुगल के हाथों में नहीं पड़ने देंगे। कुंवर प्रताप, यहाँ सब कुछ देखते समझते हम आपको अपने प्राण संकट में डालने नहीं दे सकते। यहाँ तक आपके साथ में आकर फिर यहाँ से वापस लौट जाना, हम क्या मुंह दिखाएंगे अपने जीजा को?
हमने अपनी जीजा को वचन दिया था कुंवर प्रताप कि सदैव उनके सुहाग की रक्षा करेंगे। अब ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम यहाँ से वापस लौट जाएंगे। आपके साथ यहाँ आते समय हम अपने वापसी के सभी मार्ग बंद करके आए हैं कुंवर प्रताप, और अब यदि हम वापस लौटेंगे तो आपके साथ। कुंवर प्रताप, चित्तौड़ की मातृभूमि जितनी आपकी है उतनी हमारी भी है। कुंवर प्रताप, हमें भी इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का अवसर प्रदान कीजिए। इसी उद्देश्य से हम यहाँ हैं कुंवर प्रताप। एक पिता को अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का अधिकार दीजिए। ये कार्य हमें करने दीजिए। कुंवर प्रताप, यदि हम आपके साथ रहेंगे तो सहायता ही करेंगे आपकी। जी कुंवर प्रताप, हम सब मिलकर अच्छा पाठ पढ़ाएंगे इन मुगलों को। इन्हें इस बात का आभास हो जाना चाहिए कि इस बार इनका सामना किसी और से नहीं अपितु राजपूतों से हुआ है। जब तक हमारे पास आप जैसे निडर और महान योद्धा हैं, वो मुगल क्या कोई भी शत्रु हमारी मातृभूमि पर पांव नहीं जमा सकता। हम सब मिलकर अपनी मां की रक्षा करेंगे और इस मुगल का सामना करेंगे। जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी। अपनी कुलदेवी वन माता की रक्षा चुनरी बांधी थी हमने कुंवर प्रताप को। वन माता स्वयं उनकी रक्षा करेगी। आप सब निश्चिंत रहिए, देख लेना कुछ नहीं हुआ है कुंवर प्रताप को, वो बिल्कुल सुरक्षित है। और जयमाल जी भी सुरक्षित है, पत्ता भी सुरक्षित है और सब सुरक्षित है। कुंवर प्रताप के होते जो को भी उनके साथ हो, कोई भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता। यहाँ पर ये जाएगा मौका वारदात पर लाश की तस्दीक करने के लिए। बस एक बार प्रताप की लाश हमारे सामने ले आओ, फिर साथ पुश्ते तुम्हारी बैठ कर खाएंगी। जितना कहोगे उतनी जागीर तुम्हारे नाम कर देंगे। जाओ। प्रताप को मारना तो दूर, तू उनकी परछाई भी नहीं सकता है कायर मुगल। और मरना तो तुझे है आज तो तुझे मार के मेवाड़ की इस पवित्र धरती को तेरे जैसे अत्याचारी आक्रमणकारी से मुक्ति दिला के तेरा सर कुंवर प्रताप के चरणों में रखना है मुझे। यह है हमारा गुप्तचर कृपाशंकर। ये जाकर लाएगा कुंवर प्रताप राजा जयमाल, पत्ता और बज्जर सिंह के पार्थिव शवों को। कृपाशंकर, एक आत्मघाती अभियान है। राष्ट्र हित में बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, इसलिए अपनी पूरी सूझबूझ और पूरी सतर्कता के साथ मुगल की छावनी में उस स्थान तक जाना है। जी हुकुम। मुगलों ने अवश्य हमें देख लिया है, हमें और सचेत रहना होगा। वे निश्चित रूप से हम पर कड़ी दृष्टि बनाए रखेंगे। नहीं पता, नहीं, अभी नहीं, और बहुत दूर है। कोई ना भूमि पर तेरी इस माटी पर रह ना सके। सागा है रंग जो जाना है कभी जो कुछ ना सके। लहरे चले तलवार जो शत्रु मरे मरे। जीवन समर्पण है देश को दे चला चेतन सवारी है अश्वों की जो बाला कट जाऊंगा। मुगलों ने इसे ये देखने के लिए भेजा था कि हम जीवित हैं या नहीं।
देशभक्ति निश्चित रूप से उन्होंने अपनी सुरक्षा और कड़ी कर दी। कहलाऊंगा। तुम फिर आ गए हमें परेशान करने। तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, हम हार नहीं मानेंगे। हमारे हौसले बुलंद ही रहेंगे। हम यहाँ पर जीतने आए थे और जीत कर ही जाएंगे। तुमने ये सोच कैसे लिया कि हम तुम्हारा हौसला तोड़ने आए हैं? बस यूं समझ लो कि तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो चुके। सुकून ही सुकून है। कमाल कर दिया तुमने आज। क्या कमाल का निशाना लगाया था तुमने। तुम हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? अगर हमारा निशाना बिल्कुल सही था तो फिर लाश क्यों नहीं मिली? हमें जल्द से जल्द कुंवर प्रताप तक पहुंचना होगा। जल्द। क्यों कर रहा है तो इतनी फिक्र? मर चुका है वो राजपूत। हमने खुद अपनी आंखों से देखा। कितना जबरदस्त धमाका था। यकीनन उसके पर कच्चे उड़ चुके। तुम्हारा सिपाही तुम्हारे पास खबर लेकर आता ही होगा। जिस मकसद के लिए तुम यहाँ पर आए थे वो पूरा हो चुका है। अपने सबसे बड़े दुश्मन को मारना ही तुम्हारा मकसद था और मार दिया तुम। अब किस बात की बेचैनी? चैन की नींद सो जा। समझ लो बन गए तुम सारे हिंदुस्तान के बादशाह, शहंशाह हिंद। कल लहरा रहा होगा चित्तौड़ के किले पर तुम्हारा परचम। उम्मीद करता हूं कि तुम्हारी कही हुई हर बात सही निकली। प्रताप मर गया। प्रताप मर गया। आप उस हो जाए। केवल जी आप दाई, बद्र सिंह जी पीछे और हम सामने से आक्रमण करेंगे। कुंवर प्रताप जी सामने संकट दिखे है। केवल जी विश्वास कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। जय हिंद जी, जय हिंद जी, जय हिंद। ये तो फूल देवी की चुनरी है। कहीं ये कुंवर प्रताप का तो नहीं है? क्या बात है रावत जी? अजब थे भाई साहब।
ये तो कुंवर प्रताप की है। अनर्थ हो क्या आज अपने भाई साहब? ईश्वर ये क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया आपने ईश्वर? अब मातम का सारा वजह, तब तो साका और जौहर की घड़ी आई। संदेह कल कराता सूर्योदय के साथ ही हम उन मुगलों पर आक्रमण करेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप रावत जी? कुछ नहीं हुआ है कुंवर प्रताप को, वे बिल्कुल सुरक्षित है, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। देखिए इस चुनरी को, इस पे कोई भी चिन्ह नहीं है किसी भी धमाके का। ये बिल्कुल अछूती चुनरी है किसी भी धमाके से। माँ भवानी का संकेत है ये रावत जी कि वे बिल्कुल सुरक्षित है, कुछ नहीं हुआ है कुंवर प्रताप को, बल्कि वे तो इस समय भारी पड़ रहे होंगे अपने शत्रुओं पर। ये दिया देख रहे हैं आप? ये अभी भी जल रहा है। इसका अर्थ यही हुआ कि कुंवर प्रताप बिल्कुल सुरक्षित है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। जब भाई साहब मानो हमारा भी यही कह रहा है कि हम इस दुखद समाचार पर विश्वास न करें, किंतु यदि नियति ने हमारे लिए यही निर्धारित किया है तो सत्य का सामना हमें करना ही होगा आचार्य भाई साहब। यही अवसर है इस मुगल को मृत्यु के घाट उतारने का। हमें इस पर अकस्मात ही आक्रमण करना होगा। पर कैसे? अंतिम बार खा ले हवा मुगल, क्योंकि अब अंतिम क्षण है तेरे जीवन के। क्या हुआ है तुम्हें? किसने क्या तुम्हारा ये हाल? बताओ। सिपाहियों, लगता है हमारे छावनी में कोई घुस आया है, और हाँ, ये बात शहंशाह के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जाओ ढूंढ कर बाहर निकालो।
मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।